हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड 2D में ड्राइंग बनाने के लिए मिनिमम कितने कमांड्स पढ़ने होते हैं। वैसे तो ऑटोकैड के सभी कमांड्स ड्राइंग में कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाते हैं, बस आपको कमांड को यूज़ करना आता हो कि किस जगह कौन सा कमांड ज़्यादा यूज़फुल होगा। लेकिन कुछ बेसिक कमांड्स हैं, अगर आप सिर्फ उन कमांड्स को ही सही तरीके से पढ़ लें तो ड्राइंग बना सकते हैं। ऑटोकैड फ्रेशर्स हमेशा इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ड्राइंग बनाने के लिए कितना कमांड पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाऊं ताकि बहुत से ऑटोकैड फ्रेशर्स का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। फ्रेंड्स, ऑटोकैड के 45 बेसिक और इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं जिनको पढ़कर आप ऑटोकैड 2D में ड्राइंग बना सकते हैं, चाहे आपका ब्रांच सिविल हो या मैकेनिकल। आप इन 45 कमांड्स को अच्छे तरीके से पढ़कर प्लान, एलिवेशन, सेक्शन कुछ भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ड्राइंग बनाने के दो टर्म हैं। पहला टर्म है कमांड्स, दूसरा टर्म है पेज सेटअप। मैंने इन दोनों टर्म को मिलाकर 45 कमांड्स कलेक्ट किया है, जिसको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज बताऊंगा। अगर आप भी इन 45 कमांड्स को वैसे ही सीरियल वाइज पढ़ेंगे जैसा कि मैं बताऊंगा, तो आपके लिए ड्राइंग बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको 45 कमांड्स का नाम बताता हूँ। पहला है पॉइंट कमांड, जो कि ड्रॉ मेन्यू का कमांड है, जिसका शॉर्ट की PO होता है। पॉइंट कमांड की हेल्प से पॉइंट ड्रॉ किया जाता है। ऑटोकैड में पॉइंट ड्रॉ करने के दो मेथड हैं, पहला है सिंगल पॉइंट, दूसरा है मल्टीपल पॉइंट। फ्रेंड्स, पॉइंट कमांड का ऑटोकैड ड्राइंग में कोई खास काम नहीं है, लेकिन पॉइंट कमांड का कंसेप्ट समझे बिना आप बाकी दूसरे कमांड का कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ऑटोकैड में सबसे पहले पॉइंट कमांड को पढ़ना होता है। दूसरा है इरेज कमांड। इरेज कमांड मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है, जिसका शॉर्ट की E होता है। इरेज कमांड की हेल्प से ऑब्जेक्ट को स्किल से इरेज किया जाता है, या फिर यूं कहें डिलीट किया जाता है। ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट को इरेज करने का 3 मेथड है। पहला है बाय पिकिंग मेथड, दूसरा है बाय क्रॉसिंग मेथड और तीसरा है ऑल मेथड। तीसरा कमांड है अंडू कमांड। इसको उप्स कमांड भी कहते हैं। ये एडिट मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की U होता है या फिर कंट्रोल Z होता है। अंडू कमांड का यूज़ एक स्टेप बैक जाने के लिए किया जाता है। चौथा कमांड है रेडो कमांड। ये भी एडिट मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की Ctrl+Y होता है। एक स्टेप आगे जाने के लिए रेडो कमांड का यूज़ किया जाता है। पांचवा कमांड है लाइन कमांड। ये ड्रॉ मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की L होता है। लाइन कमांड की हेल्प से ऑटोकैड में लाइन ड्रॉ किया जाता है। ऑटोकैड में लाइन ड्रॉ करने के 4 मेथड हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड, रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, रिलेटिव पोलर मेथड और फ्री हैंड मेथड। छठा कमांड है सर्किल कमांड। ये भी ड्रॉ मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की C होता है। सर्किल कमांड की हेल्प से ऑटोकैड में सर्किल ड्रॉ किया जाता है। ऑटोकैड में सर्किल ड्रॉ करने के 6 मेथड हैं। पहला है सेंटर रेडियस मेथड, दूसरा है सेंटर डायामीटर मेथड, तीसरा है 2 पॉइंट मेथड, चौथा है 3 पॉइंट मेथड, पांचवा है 10-10 रेडियस मेथड और छठा है 10-10-10 मेथड। सातवां कमांड है रेक्टेंगल कमांड। ये भी ड्रॉ मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की REC होता है। रेक्टेंगल कमांड की हेल्प से ऑटोकैड में रेक्टेंगल ड्रॉ किया जाता है। ऑटोकैड में रेक्टेंगल ड्रॉ करने के 3 मेथड हैं। पहला है फर्स्ट कॉर्नर मेथड, दूसरा है एरिया मेथड, तीसरा है डायमेंशन मेथड। आठवां कमांड है कॉपी कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की CO और CP होता है। कॉपी कमांड की हेल्प से ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी किया जाता है। नौवां कमांड है मूव कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की M होता है और मूव कमांड की हेल्प से ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। 10वां कमांड है रोटेट कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की RO होता है। रोटेट कमांड की हेल्प से ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है। 11 नंबर का कमांड है स्केल कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है और स्केल कमांड की हेल्प से ऑब्जेक्ट को स्केल किया जाता है। 12 नंबर का कमांड है स्ट्रेच कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है। स्ट्रेच कमांड की हेल्प से ऑटोकैड में ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया जाता है। 13 नंबर का कमांड है मिरर कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की MI होता है। मिरर कमांड की हेल्प से ऑब्जेक्ट को ऑटोकैड में मिरर किया जाता है। 14 नंबर का कमांड है ऑफसेट कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट कमांड है। इसका शॉर्ट की O होता है। ऑफसेट कमांड की हेल्प से पैरेलल लाइन क्रिएट किया जाता है। 15 नंबर का कमांड है ट्रिम कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट कमांड है। इसका शॉर्ट की TR होता है। ट्रिम कमांड की हेल्प से ऑब्जेक्ट को पार्ट बाय पार्ट ट्रिम किया जाता है। 16 नंबर का कमांड है एक्सटेंड कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट कमांड है। इसका शॉर्ट की EX होता है। एक्सटेंड कमांड की हेल्प से किसी कटिंग एज को, चाहे वो लाइन हो या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो,
उसको किसी दूसरे बाउंड्री तक एक्सटेंड किया जाता है। 17 नंबर का कमांड है डीम लीनियर कमांड। ये डायमेंशन मेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट कमांड है जिसका शॉर्ट की DLI होता है। डीम लीनियर कमांड की हेल्प से एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो लाइन होता है उसका डायमेंशन किया जाता है। 18 नंबर का कमांड है डीम अलाइन कमांड। ये डायमेंशन मेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट कमांड है जिसका शॉर्ट की DAL होता है। डीम अलाइन कमांड की हेल्प से इंक्लाइन लाइन का डायमेंशन किया जाता है, साथ ही एक्स और वाई के एक्सिस के अलोंग जो लाइन होता है उसका भी डायमेंशन किया जाता है। 19 नंबर का कमांड है डीम कंटिन्यू कमांड। ये भी डायमेंशन मेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट कमांड है। इसका शॉर्ट की DCO होता है। डीम कंटिन्यू कमांड की हेल्प से ऑब्जेक्ट का कंटिन्यूअस डायमेंशन निकाला जाता है। 20 नंबर का कमांड है डीम बेसलाइन कमांड। ये डायमेंशन मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की DBA होता है। डीम बेसलाइन कमांड की हेल्प से किसी पॉइंट को बेस मान करके ऑब्जेक्ट का बेस डायमेंशन निकाला जाता है। 21 नंबर का कमांड है डीम रेडियस कमांड। ये डायमेंशन मेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट कमांड है जिसका शॉर्ट की DRA होता है। डीम रेडियस कमांड की हेल्प से सर्किल और आर्क का रेडियस निकाला जाता है। 22 नंबर का कमांड है डीम डायमीटर। ये भी डायमेंशन मेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट कमांड है। इसका शॉर्ट की DDI होता है। डीम डायमीटर कमांड की हेल्प से सर्किल और आर्क का डायमीटर निकाला जाता है। 23 नंबर का कमांड है डीम एंगुलर कमांड। ये भी डायमेंशन मेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट कमांड है जिसका शॉर्ट की DAN होता है। डीम एंगुलर कमांड की हेल्प से ऑटोकैड में दो ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल निकाला जाता है। 24 नंबर का कमांड है टेक्स्ट कमांड। ये ड्रॉ मेन्यू का कमांड है जिसका शॉर्ट की DT होता है। टेक्स्ट कमांड की हेल्प से ऑटोकैड में टेक्स्ट लिखा जाता है। 25 नंबर का कमांड है DD एडिट कमांड। इसको टेक्स्ट एडिट कमांड भी कहते हैं। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है। DD एडिट कमांड की हेल्प से ऑटोकैड में किसी भी टेक्स्ट को एडिट किया जाता है। 26 नंबर का कमांड है मल्टीलाइन कमांड। ये ड्रॉ मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की ML होता है। मल्टीलाइन कमांड की हेल्प से बहुत सारे लाइन को एक साथ ड्रॉ किया जाता है। 27 नंबर का कमांड है यूनिट्स कमांड। ये फॉर्मेट मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की UN होता है। यूनिट्स कमांड की हेल्प से ऑटोकैड में पेज का यूनिट सेट किया जाता है। ऑटोकैड में यूनिट्स कमांड का यूज पेज सेटअप के लिए किया जाता है। 28 नंबर का कमांड लिमिट्स कमांड है। ये भी फॉर्मेट मेन्यू का कमांड है। लिमिट्स कमांड का यूज पेज के लिमिट को सेट करने के लिए किया जाता है। ऑटोकैड में पेज सेटअप करने के लिए लिमिट्स कमांड का यूज किया जाता है। 29 नंबर का कमांड है डायमेंशन स्टाइल कमांड। ये भी फॉर्मेट मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की D होता है। डायमेंशन स्टाइल कमांड की हेल्प से अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग डायमेंशन को क्रिएट किया जाता है। ऑटोकैड में पेज सेटअप करने के लिए डायमेंशन स्टाइल कमांड का भी यूज किया जाता है। 30 नंबर का कमांड है न्यू कमांड। ये फाइल मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की Ctrl+N होता है। न्यू कमांड की हेल्प से न्यू पेज को ओपन किया जाता है। ऑटोकैड में पेज सेटअप करने के लिए न्यू कमांड का यूज किया जाता है। 31 नंबर का कमांड है सेव कमांड। इसको QSave कमांड भी कहते हैं। ये फाइल मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की Ctrl+S होता है। सेव कमांड का यूज न्यू पेज को सेव करने के लिए किया जाता है। साथ ही ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग को क्विक सेव करने के लिए भी किया जाता है। 32 नंबर का कमांड ओपन कमांड है। ये भी फाइल मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की Ctrl+O होता है। ओपन कमांड का यूज सेव किए हुए फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। 33 नंबर का कमांड है ऐड सेंटर कमांड। इसको डिजाइन सेंटर कमांड भी कहते हैं। ये टूल्स मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की ADC होता है या फिर Ctrl+2 होता है। ऐड सेंटर कमांड की हेल्प से ऑटोकैड में मौजूद डिजाइन ब्लॉक को ड्राइंग में इंसर्ट किया जाता है। 34 नंबर का कमांड है प्रॉपर्टीज टूल बार। इसके अंदर कलर कमांड आता है जिसके जरिए आप ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं। लाइन टाइप कमांड आता है जिसके जरिए आप ऑब्जेक्ट का लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं। लाइन वेट कमांड आता है जिसके जरिए आप ऑब्जेक्ट का लाइन वेट चेंज कर सकते हैं। 35 नंबर का कमांड है प्रॉपर्टीज कमांड। ये टूल्स मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की PR होता है। प्रॉपर्टीज कमांड की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए आप उस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज स्क्रीन पे आ जाएगा। 36 नंबर का कमांड है मैच कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की MA होता है। मैच कमांड की हेल्प से ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को मैच किया जाता है। 37 नंबर का कमांड है हैच कमांड। ये ड्रॉ मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की H होता है। हैच कमांड की हेल्प से किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर हैच पैटर्न के जरिए उस एरिया को फिल किया जाता है। 38 नंबर का कमांड है हैच एडिट कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की HE होता है। हैच एडिट कमांड की हेल्प से किसी हैच किए हुए ऑब्जेक्ट में एडिट किया जाता है। 39 नंबर का कमांड है फिलेट कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की F होता है। फिलेट कमांड की हेल्प से दो कॉर्नर को किसी खास रेडियस पे राउंड किया जाता है। 40 नंबर का कमांड है चैम्फर कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है। इसका शॉर्ट की CHA होता है।
चैम्फर कमांड की हेल्प से दो एज को किसी डिस्टेंस पे या फिर किसी एंगल पे मोड़ा जाता है। जनरली चैम्फर कमांड का यूज मैकेनिकल ड्राइंग में किया जाता है। 41 नंबर का कमांड है एरे कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है, इसका शॉर्ट की AR होता है। एरे कमांड की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को रो और कॉलम में या फिर किसी सर्कुलर पाथ पर अरेंज किया जाता है। 42 नंबर का कमांड है ब्लॉक कमांड। ये ड्रॉ मेन्यू का कमांड है, इसका शॉर्ट की B होता है। ब्लॉक कमांड की हेल्प से बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक ब्लॉक में कन्वर्ट किया जाता है। 43 नंबर का कमांड है इंसर्ट कमांड। ये इंसर्ट मेन्यू का कमांड है, इसका शॉर्ट की I होता है। इंसर्ट कमांड की हेल्प से ब्लॉक को ड्राइंग में इंसर्ट किया जाता है। 44 नंबर का कमांड है एक्सप्लोड कमांड। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है, इसका शॉर्ट की X होता है। एक्सप्लोड कमांड की हेल्प से किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट को अलग अलग किया जाता है। 45 नंबर का कमांड है LTS कमांड। इसका फुल फॉर्म लाइन टाइप स्केल होता है। LTS कमांड की हेल्प से लाइन टाइप के स्केल को घटाया और बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 45 इंपॉर्टेंट कमांड्स थे जिसका नाम मैंने अभी बता दिया है। अगर आप ऑटोकैड फ्रेशर हैं, अगर इन 45 कमांड्स में से सारे कमांड्स आपको आते हैं तो आप आज से ही ड्राइंग बनाना शुरू कर दीजिए। और अगर इनमें से कुछ कमांड्स आप नहीं जानते हैं तो पहले आप उनको पढ़िए, फिर ड्राइंग बनाने का प्रैक्टिस शुरू कीजिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ड्राइंग बनाने के लिए कम से कम कितने कमांड्स पढ़ने होते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे कमांड हैं जिसको पढ़ना होता है, लेकिन मैंने मिनिमम कमांड बताया है जिसको पढ़ करके आप ड्राइंग बना सकते हैं। अगर आप इसी तरह से 3D के लिए भी इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपके काम का हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और जितने भी ऑटोकैड फ्रेशर्स आपके कॉन्टैक्ट में हैं उन सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।